जाने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है जब पता चलता है कि ब्रजभूषण नहीं बल्कि अर्ची का पिता ही उसका अपना पिता भी है। अब ऐसी बातें सृष्टि जब करने लगती है तो ये चीजें विनायक और जाना के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करती है। लेकिन घर आने के बाद में तमाशा और ज्यादा ही क्रिएट होता है, क्योंकि जब सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं और अनिरुद्ध जब किसी की बातों को नहीं मान रहा होता है, अर्ची जब वापस आती है उसके पास में तो अपने शरीर को भी उसे छूना नहीं देना चाहता। लेकिन अब डॉक्टर तो समझाते हैं कि देखो भाई, जो दूसरा नर्स है वो तुम्हें शायद अच्छे से समझा सकती है। और जब बुलाया जाता है उस नर्स को तो उससे भी झगड़ा करना चाहता है, लेकिन जब इसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जनक ही है तो ये उसके साथ में कोऑपरेट करने लगता है। हालांकि अब घर वाले भी सोचते हैं कि ठीक है, अगर ये नर्स अच्छा काम कर दे तो इसे अपने साथ घर भी लेकर के चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे सभी लोग बाहर निकलते हैं और बस अनिरुद्ध के पास में जनक ही रह जाती है। अब जनक को तो पहचान चुका होता है तो वो उसकी गाल पर हाथ रख करके उससे बातें करना चाहता है। अब देखो बातें कर रहा होता है, जनक भी अपनी सारी पहचान बता देती है कि मैं ही हूँ। तो अर्ची इस चीज को देख लेती है और देखते ही पूरा तमाशा कर देते हैं। वो बाहर आते ही पूरा हल्ला गुल्ला करने लगती है और यहाँ पे बवाल हद से ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन जब तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है और देखता है कि अब जनक की बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, जितने भी चैनल्स इसके शरीर पे लगे हुए होता है वो सभी को हटा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके बाहर निकलता है। ये बहुत गुस्सा होता है, ये अर्ची को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ये बता देता है कि तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो दुबई, जबकि मेरी हालत खराब है, मेरी मौत हो सकती थी अगर जनक नहीं होती तो। अब से तुम्हारा जो भी जगह था वो मैं जनक को दे रहा हूँ और जनक ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। मैं जनक पे निर्भर करता हूँ, मैं पूरी तरीके से अब उस पर डिपेंड हो गया हूँ। अब ये सारी बातें ना कहीं अर्ची को परेशान करने लगती है। लेकिन अब वो भी यहाँ से बहुत जल्दी ही निकल जाती है। जब सृष्टि घर की होती है तो विनायक पूरी तरीके से ना अब वो बदल जाता है। वो जो पहले एक अच्छा इंसान जैसा बिहेव करता था सृष्टि के साथ में, अब वो थोड़ा सा पावरफुल जैसा लगने लगता है। एक बाप की जो अंदर शक्ति होती है ना वो उसके अंदर आ जाती है और बहुत गुस्सा भी होता है कि कहीं ना कहीं सृष्टि जानबूझ करके अर्ची के जीवन को बर्बाद कर रही है। वो अनिरुद्ध के पास में उसे जानबूझ करके नहीं रुकने देना चाहते, क्योंकि बार बार करियर के बीच में ला करके वो उन दोनों को अलग कर दे रहे। अब देखो जब तमाशा यहाँ से ज्यादा बढ़ता है तो उर्वशी की बात उठ जाती है और जब उर्वशी की बात उठती है तो अब विनायक भी बता देता है कि मुझे पता है कि जनक का पिता कौन है, ब्रजभूषण ने कैसे झूठ बोला, सारी सच्चाई छिपाई गई। तो सृष्टि यहाँ पर बात को ही पूरी तरीके से घुमा देती है, बल्कि घुमाती नहीं और ज्यादा ही तमाशा क्रिएट कर देती है। वो बोलती है कि मुझे भी पता है कि आखिरकार जनक का पिता है कौन, पहले भी हल्ला हो चुका है 26 साल पहले। अब देखो ब्रजभूषण जनक का पिता नहीं है, ये बातें सृष्टि मानती है कि नहीं वो उसका पिता नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि जनक का पिता कोई और नहीं बल्कि आप ही है विनायक। अब देखो भाई वो अपने हस्बैंड को जनक का पिता बना देती है। अब कहीं ना कहीं इस चीज को सुनने के बाद में ना विनायक खुद शॉक्ड रहता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार सृष्टि के मन में चल गया और ये बातें क्यों बोली। अब देखो शक तो यहाँ सबको होता है कि विनायक यूं ही अर्ची का बार बार सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अर्ची फिर अपने लेटर पे जानबूझ करके ब्रजभूषण का नाम क्यों लेगी, ये भी बातें सोचने वाली होती है, क्योंकि वाकई में जनक का पिता कौन है ये उर्वशी से बेहतर भला कौन ही समझ सकता है। तो यहाँ पे विनायक के ऊपर में जो भी आरोप लग जाता है ना तो इसके कारण विनायक खुद सदमे में चला जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता क्या जनक सच में उसकी बेटी। हाँ, हालांकि ये भी बात सच है कि ये उर्वशी के बहुत करीब था, तो हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ ऐसा चीज हुआ हो इस कारण उर्वशी प्रेग्नेंट हो गई हो। तो ये सारी बातें ना थोड़ा सा अजीब होता जा रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद ब्रजभूषण नहीं बल्कि विनायक ही जनक का पिता हो। अब जब साथ उर्वशी ब्रजभूषण की थी तो वहां पे कुछ और बातें हुई हो। अब देखो भाई तमाशा से धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा होता है और ये सारी चीजें ना स्टोरी पूरी तरीके से एक दूसरे को जकर रही होती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड है एंडिंग करते जाते हैं, बट प्रॉपर इसका पॉडकास्टिंग इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। क्योंकि जब जनक यहाँ पे देख लेती है कि अब सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है और अनिरुद्ध के साथ में जाना ही होगा, तो घर वालों के मर्जी के खिलाफ वो घर पे जाती है। लेकिन जब वहां से घर से निकालने की कोशिश की जाती है तो अनिरुद्ध अब उसे अपनी पत्नी के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। वो बताता है कि जनक ही मेरी पत्नी है और अर्ची के साथ में वो अपना तलाक लेना चाहता है। बस इन सभी चीजों के कारण तमाशा बढ़ता है, बवाल होता है और यही सारी चीजें ना आने वाली स्टोरी में हमें देखने को मिलने वाली है, जो कहीं ना कहीं तेजस के आने से भाई इस पूरी आग में ना घी का काम करने वाला है तेजस, जो बवाल इतना ज्यादा क्रिएट करेगा ना कि जनक और अनिरुद्ध जो एक दूसरे के करीब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में अर्ची का भी पता जानबूझ करके हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। तो सच में मजा आने वाला है गुरु लोग, बस देखते लोग कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज हो सकती है। बवाल तो होगा ही, बट सच में ये अनएक्सपेक्टेड होगा, सब कुछ बवाल।